The sporting world is in shock this afternoon following the death of Liverpool Premier League champion Diogo Jota. Diogo Jota and his younger brother, Andre. Jamie, thank you for speaking to us today. I mean, so difficult to know really what to ask you and what you even say in this situation. I imagine when you heard the news, it was just utter disbelief. हेलो गाइस, वेलकम टू गोल साइड स्टोरीज। तो आज हम लोग बात करने वाले एक ऐसे प्लेयर की जिसे साइलेंट असैसिन भी कहा जाता है। इसका लाइफ ट्रेजिक था और ये याद दिलाता है कि लाइफ इज सो अनप्रेडिक्टेबल एंड डेथ इज इनएविटेबल। तो डियागो होसे टेक्शिया दा सिल्वा यानी हमारे डियागो जोटा का जन्म हुआ था 4 दिसंबर 1996 को मार्सेलोस, पुर्तगाल में। फुटबॉल का क्रेज बचपन से ही था। सिर्फ 9 साल की उम्र में उसने लोकल क्लब गोंडोमा एससी में अपना फुटबॉल सफर शुरू किया। 2013 में जोटा ने ज्वाइन किया पाकिस द फेरियरा को, जहां उनकी टैलेंट पे लोगों को नजर पड़ी। अपने पहले प्रोफेशनल सीजन में वो सिर्फ 18 साल का था जब उसने गोल स्कोरिंग स्टार्ट की। उसका अटैकिंग इंस्टिंक्ट और स्पीड दोनों अलग लेवल के थे। तो 2016 में उसकी परफॉर्मेंस देखकर एटलेटिको मैड्रिड ने साइन किया, लेकिन वहां उसको उतना चांस नहीं मिला, इसलिए उसने लोन पे भेज दिया एफसी पोर्तो के पास। पोर्तो में जोटा ने अपनी मैजिक दिखाई। 27 मैचेस में 8 गोल्स मार के सबको इम्प्रेस कर दिया। फिर आई 2017। उसके बाद अपॉर्चुनिटी वुल्वरहैम्पटन वंडर्स यानी वुल्व्स ने जोटा को लोन पे ली। यहीं से उसकी रियल प्रीमियर लीग की जर्नी शुरू हुई। तो जोटा ने वुल्व्स के लिए 44 मैचेस में 17 गोल मार के टीम को प्रीमियर लीग में वापस पहुंचाया। जब क्लॉप की लिवरपूल टीम अपने प्राइम पे थी, तब भी क्लॉप को एक वर्सेटाइल अटैकर चाहिए था। तो 2020 में लिवरपूल ने 41 मिलियन की डील में डियागो जोटा को साइन किया। अपने डेब्यू सीजन में ही जोटा ने अपने इम्पैक्ट दिखाना शुरू कर दिया। चैंपियंस लीग में डेब्यू पे हैट्रिक मारा अटलांटा के खिलाफ। प्रीमियर लीग में इंपॉर्टेंट गोल्स दिए मैनचेस्टर यूनाइटेड, आर्सेनल और स्पर्स के खिलाफ। अब बात करते हैं उनके स्टाइल के बारे में। जोटा एक ट्रेडिशनल स्ट्राइकर नहीं है, पर हाँ, वो हर अटैकिंग पोजीशन पे खेल सकता है, लेफ्ट विंग, राइट विंग या फिर सेंटर फॉरवर्ड। उसका पोजिशनल सेंस और टाइमिंग ऑफ रन्स एंड फिनिशिंग एबिलिटी इज ब्रिलियंट। जोटा ने एरियल गेम्स में भी जबरदस्त है। उसकी हाइट के हिसाब से सरप्राइजिंग लगता है कि उसके वर्क रेट, प्रेसिंग और डिफेंस कंट्रीब्यूशंस भी क्लॉप के सिस्टम के लिए परफेक्ट है। इसलिए कभी भी वो फिरमिनो, साला या नूनेस से ज्यादा इफेक्टिव लगता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि डियागो जोटा एक हार्डकोर फीफा गेमर भी है। वो प्रोफेशनल ई स्पोर्ट्स फीफा टूर्नामेंट्स में भी पार्टिसिपेट कर चुका है। ज्यादा शो ऑफ नहीं करता, कंसिस्टेंट है, मीडिया से दूर रहता है, लेकिन ग्राउंड पे अपना 100% देता है। तो अब तक मैंने बात की है या फिर प्रेजेंट टेंस में, बट टिल नाउ ही इज नो मोर विद अस। That life is so unpredictable that he died in a car crash. तो डियागो जोटा और उसके भाई एंड्रे सिल्वा died in a car crash in 3rd July 2025. So as I said, Diogo Jota is a silent assassin. So his last goal was against Everton, which is a Merseyside derby, and he scored the winning goal. So as I said, we should remember the 3rd July is a black day of football, and we should remember that Diogo Jota should rest in peace. तो आप बात करते हैं उसके नेशनल टीम के बारे में। तो डियागो जोटा ने पोर्तुगल नेशनल टीम की जर्नी स्टार्ट की 2019 में। उन्होंने पहला सीनियर डेब्यू मैच खेला 14 नवंबर 2019 लिथुआनिया के अगेंस्ट। यूरो 2020 में क्वालिफायर मैच में इस मैच में जोटा ने स्टार्ट किया था, लेकिन सब्स्टिट्यूट बनाकर आए थे और अपनी प्रेजेंट फील करवा दी। तो डियागो जोटा के लिए सबसे बड़ा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म था यूएफए यूरो 2020, जो कि कोविड की वजह से 2021 में हुआ था। इस टूर्नामेंट में जोटा ने पोर्चुगल के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ग्रुप स्टेज में हंगरी के अगेंस्ट मैच में उन्होंने स्टार्टिंग 11 में खेलना स्टार्ट किया था। उसके बाद जर्मनी के अगेंस्ट भी उन्होंने एक गोल स्कोर किया था, जो पोर्चुगल के लिए मैच में एक पॉजिटिव मोमेंट था। चाहे मैच रिजल्ट पोर्चुगल के फेवर में हो या ना हो, जोटा हमेशा सामने आकर उसका परफॉर्मेंस दिखा के जाता है। तो हर एक प्लेयर के सबसे सैड फेस में आता है उसका इंजरी टाइम। तो जब सबको लग रहा था कि जोटा फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में पोर्चुगल के लिए एक की प्लेयर होंगे,
उसी वक्त अक्टूबर 2022 में उन्हें एक हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई। इस इंजरी की वजह से वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड से बाहर हो गए। तो 2023-24 सीजन में उसने कमबैक किया। पोर्चुगल नेशनल टीम में उनकी इंपॉर्टेंस फिर से बढ़ने लगी, स्पेशली जब रोनाल्डो ग्रेजुअली अपने करियर के एंड फेज में थे, तो नए स्टार की जरूरत थी। एंड जोटा वाज द मैन पोर्चुगल नीडेड, नॉट बीइंग द गोट्स लाइक क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी। उसके बाद भी डिएगो जोटा ने गोट्स के लिस्ट में ना आने के बाद भी उसने बहुत सारे मैचेस में अपने ड्रिबलिंग, अपने अटैकिंग और अपने फुटबॉल सेंस को लगाते हुए मैच जिताए, चाहे वो लिवरपूल हो या फिर पोर्चुगल हो। सो चैम्प, you may not be in the ground, but you will always be in our heart. So Goal Side Stories, signing off. Stay football crazy.